तो मेंटल मैथ क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक हम करने वाले हैं और इस सीरीज में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 हीरोन्स फॉर्मूला। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। और जिन बच्चों के पास हिंदी में मेंटल मैथ है या वो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों कल एक कमेंट्स आया कि सर इसका नेक्स्ट पार्ट हमें नहीं मिल रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए बच्चों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक ले सकते हैं या आप मेरे चैनल पर जाकर भी वहां पर वीडियोज या प्लेलिस्ट के बटन को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। आइए करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देखो आपके सामने है। The side of a triangle are AB equal 17 centimeter, BC equal 25 centimeter and CA equal 28 centimeter. Find the length of the altitude drawn from B। ठीक है, B से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ इस तरीके से ABC। ठीक है, तो ये साइड गिवन है, ए बी है 17 सेंटीमीटर और ये बी सी 25 और ए सी है 28 और बी से यहाँ पर ये ड्रोन किया गया है एल्टीट्यूड, यानी ये हमें मान लो ये डी पर ए सी को डी पर इंटरसेक्ट करता है, तो बी डी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ये कैसे होगी तब जब हम इसका एरिया निकालेंगे। आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको निकाल लेना है एस। ठीक है, एस निकाल लेना है। तो जितनी तीनों साइड है इनको सबको सम करके यानी प्लस करके इनको आपको क्या कर देना, 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 25 प्लस 28/2। अब आ गया ये एस। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर। ठीक है, 8 और 5 13 और 7 20 की 0 कैरी 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक है, ये आ गया बाई 2। और अब क्या करना है, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 35 आ जाएगा। इस तरीके से 35 आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, हीरोन के फॉर्मूला लगाकर एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 35 तो यहाँ पर आता है एस। एस की वैल्यू आ गई 35। 35 को हम लिख सकते हैं 7 × 5 लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट में आता है एस माइनस ए। ठीक है, एस माइनस ए यानी 35 में से 17 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा और 18 को लिख लेना 9 × 2 लिख लेना है। ठीक है, और इंटू का साइन। फिर 35 माइनस 25 आएगा तो आ जाएगा 10। 10 को आप लिख लीजिए 5 × 2 लिख लीजिए इस तरीके से। फिर 35 माइनस 28 तो आ जाएगा 7, ये मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 9 का तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है तो वो होता है 3, तो 9 का स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया। और बाकी पेयर में से निकालते जब 7 है तो 7 ये आ गया। ठीक है, और आगे 7 का पेयर बन गया। 5 का भी है तो 5 भी निकाल लेते हैं और बाद में 2 का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ गया। आपको चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यूँ का यूँ भी आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें आगे और करना है। अब ये पूछा कि एल्टीट्यूड की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों ये ए सी क्या हो गया, बेस। तो एक फॉर्मूला और होता है, जब बेस और एल्टीट्यूड यानी हाइट गिवन हो तो उस कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं आप सभी को मालूम होगा। तो मैं इधर करता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले से भी हम एरिया निकाले तो भी यही एरिया आने वाला जो आपके सामने है। ठीक है, हीरोन के फॉर्मूले से निकाले या इस फॉर्मूले से निकाले। और ये फॉर्मूला तब हम यूज करते हैं जब हमें हाइट गिवन होती है। ठीक है ना, हाइट ना हो तो फिर हम हीरोन का फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं। देखो अब सबसे पहले 1/2 ये फॉर्मूला होता है, 1/2 लिख लिया। बेस है बच्चों अपना AC और जो 28 है तो यहाँ पर लिखूंगा 28 इंटू एच तो हमें निकालना है और इक्वल, इससे क्या निकलता है एरिया, लेकिन एरिया तो निकला हुआ ना तो इसको हम इक्वल रख देते हैं 3 7 × 3 × 7 × 5 × 2 इस तरीके से। ठीक है, तो अब 2 से इसको हम कर देते हैं डिवाइड, तो 14 आ गया। तो h इक्वल 3 × 7 × 5 × 2 और 14 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो 7 से डिवाइड कर देते, 7 1 7 7 2 14, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 5 15, तो h आ गया 15। तो 15 सेंटीमीटर हाइट आ गई बच्चों, एल्टीट्यूड की जो हाइट है वो आ गई 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है,
आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो क्वेश्चन कुछ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है, शॉर्ट ट्रिक तो इसमें अप्लाई नहीं होगी। अब देखो कैसे करना है। ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की शेप में एक फील्ड, ये मैं बना लेता हूँ इस तरीके से। ट्रेपीजियम होता है, ठीक है, जिसकी 2 साइड पैरेलल होती है, 2 साइड नॉन पैरेलल होती हैं। हुज पैरेलल साइड आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। मान लीजिए ये 25 मीटर है और ये 10 मीटर है, ठीक है। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। ये 14 मान लेते हैं और ये 13 मीटर मान लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इस फील्ड जो ट्रेपीजियम है, इस टाइप का जो फील्ड है उसका एरिया में फाइंड आउट करना है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों ट्रेपीजियम का, अगर हमें एरिया निकालना हो तो मैं इधर लिख लेता हूँ पहले, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एच और सम ए प्लस बी, यानी ये ए प्लस बी का मतलब होता है सम ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल लाइन, ये और ये, तो ये फॉर्मूला होता है। और हाइट इसमें नहीं है, हाइट अगर हमें फाइंड होती तो हम निकाल लेते। तो हाइट हमें सबसे पहले हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ले ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से। अब ये तो ये इसके पैरेलल आ गई, ठीक है, और ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल भी होगी और ये हो जाएगी 14 मीटर, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये साइड पैरेलल है इस साइड के और ये इसके है, तो इक्वल भी तो होंगे ना, ये साइड इक्वल होगी इस साइड के। अब ये तो यहाँ तक थी 25, लेकिन यहाँ तक कितनी है 10, तो ये कितनी होगी 15 हो गई, इस तरीके से। अब हमारे सामने ट्रायंगल अब बन गया। ट्रायंगल का एरिया अब हम निकालेंगे हीरोन के फॉर्मूले से और उसी से फिर हम इसकी हाइट निकालेंगे, ठीक है। और तब हाइट जब निकलेगी तब हमें एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया? आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एस निकाल लेते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, एस निकाल लेते हैं। तो एस निकालने के लिए साइड को ऐड करके आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 का 2 आगे कैरी 1, 1 2 3 और 4 ये आ गया बच्चों। तो 2 से डिवाइड किया 21 आ गया, ठीक है। अब हम हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब 21 है, एस आएगा पहले, तो 21 यानी 7 × 3 लिख सकते हैं इसको। और 21 में से 14 माइनस कर दीजिए तो 7 आ जाएगा। और 21 में से 13 माइनस करेंगे तो आएगा 8, तो 4 × 2 लिखेंगे। और 21 में से 15 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और 6 को लिखेंगे 2 × 3, इस तरीके से, ठीक है। अब पेयर देखो 7 का बन रहा है तो 7 बाहर निकाल लीजिए और 3 का भी पेयर बनता है तो 3 भी बाहर आ जाएगा। और 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 2 और इस 2 का भी पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया बच्चों। क्या आ गया, एरिया आ गया। तो मैं इसको लिख देता हूँ, मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, ये एरिया आ गया। अब एरिया अगर मैं ट्रायंगल का एरिया निकालूँ इस तरीके से, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट ये होता है। तो बेस क्या है 15 है और हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो 1/2 बेस 15 और हाइट को हमें फाइंड आउट करना है, इससे निकलेगा एरिया, जो एरिया हमारे सामने गिवन है। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों देखो आपको हाइट निकालनी है तो 7 × 3 × 2 × 2 और 15 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इस तरीके से। 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। तो हाइट इसकी आ जाएगी। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 56/5 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। और आगे आएगा 1 0 5 2 जा 10। तो बच्चों 11.2 आ गई ये हाइट, ये मीटर हाइट आ गई। अब हम एरिया निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम का, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, या ट्रेपीजियम का निकाल लीजिए या बाद में इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। देखो ट्रायंगल का तो निकाल चुके हैं, पैरेललोग्राम का आप निकाल सकते हैं, बेस इंटू हाइट होता है। या फिर आप ट्रेपीजियम का निकालना चाहे तो ट्रेपीजियम का निकाल लीजिए। अगर अलग अलग निकालें तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का दोनों को ऐड कर दीजिए। और ट्रेपीजियम का निकाले इस फॉर्मूले से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आइए निकालते हैं हम एरिया। तो इधर लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम।
तो फॉर्मूला 1/2 इंटू हाइट लिखा है, हाइट लिख देते 11.2 और सम ऑफ पैरेलल साइड तो 25 और 10 35 हो गया, ये 35 मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, चाहे तो मल्टीप्लाई का साइन भी आप लगा सकते हैं। आइए करना शुरू करते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड कर दे तो 2 5 जा 10, ठीक है, आगे आगे डेसिमल और 1 2 6 जा 12, तो ये आगे 56 इंटू 35। तो 56 इंटू 35 को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। याद रखना 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। 5 6 जा 30, 3 5 5 जा 25 और 3 28 आ गया, ठीक है। और 3 से 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16, ठीक है, ये आ गया। तो डेसिमल इधर लगा देंगे, 8 और 8 होता है 16, 6 और 2 8 और 1 9 और 1, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 196, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन आप इसे समझ में ना आए तो दोबारा देखिए। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 ये आपके सामने रहा बच्चों इधर, ये भी थोड़ा सा लेंथी रहेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन ए ट्रायंगुलर फील्ड, ठीक है। और ये ट्रायंगुलर फील्ड है इस तरीके से और इसमें घास लगानी है और इसकी साइड है 50 मीटर है, ये 65 मीटर है और ये भी 65 मीटर है। आइसोसेल ट्रायंगल हो गया और ये रेट है बच्चों, घास लगाने का रेट है एट द रेट ऑफ 7 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, यानी 1 मीटर स्क्वायर का 7 रुपीज़ खर्च आता है। तो आपको पहले क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा। पहले निकाल लेते हैं एस, और एस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। 65 और 65 होता है 130 और 50 180, तो 180 को 2 से डिवाइड किया वो 90 आ गया बच्चों, ठीक है। ये एस आ गया हमारा। अब लगाएंगे हीरोन फॉर्मूला, तो एस 90 को हम लिखेंगे 10 इंटू 9 लिख लो, ठीक है। अच्छा इंटू, अब 90 में से 50 माइनस कर दो तो 40 आएगा, 40 को लिख लो 10 इंटू 4 लिख ले, ठीक है। अच्छा इंटू, अब 90 में से 65 माइनस कर दे तो 25 आएगा, 25 लिख देता हूँ और इधर भी 25 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एरिया हीरोन के फॉर्मूले में फिट हो गया। अब इसके बाद आपको बनाना पेयर, ठीक है। ये 10 का पेयर बन गया, तो 10 का पेयर बन रहा है, 25 का बन रहा है, साथ ही 9 का नहीं बनता, लेकिन 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 3 और 4 का होता है 2। तो ये बच्चों ये आपका आंसर आ गया, यानी एरिया निकल कर आ गया। इसको हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, या आप इसको मल्टीप्लाई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले 25 2 जा कितना होता है 50, 50 3 जा 150 होता है बच्चों 150, ठीक है, और इसमें 1 0 लग जाएगी। ये बच्चों आपका एरिया निकल कर आ गया है। साथ ही इसमें ये अब ये कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आता है 7 रुपीज़ आता है। तो टोटल खर्च कितना आएगा, तो यहाँ पर टोटल लिख देता हूँ मैं, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ग्रास ये लिख लेते हैं। तो 1500 को 7 से कर देना है आपको मल्टीप्लाई, 2 0 लगा दीजिए और 15 7 जा होता है 105, ठीक है। ये आपके रुपीज़ आ गए बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। इस तरीके से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, the each side of the triangle is double, find the percentage increase in its area, ठीक है। एरिया में कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, अब इसमें लेट कर लेते हैं। मान लीजिए ये है हमारा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल से इजी रहेगा। अब ये 2, ये भी 2, ये भी 2, ठीक है। अगर हम एरिया निकाले एरिया इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो क्या होता है √3/4 और a स्क्वायर होता है। a का मतलब साइड 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो √3 इसमें यूनिट लिख लेता हूँ क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट स्क्वायर, ये एरिया आ गया आपका, ठीक है। अब इसमें कहा कि अगर उसकी जो डबल हो जाए, ठीक है, साइड क्या हो जाए डबल हो जाए। अगर अब हम इसकी डबल कर लेते हैं, ठीक है। अब 2 था ना, 2 का डबल 4 कर लेते हैं तो 4 आ गया। अब एरिया निकालो। आपका देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर सेम ही आएगा, एक ही आंसर होगा, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो √3/4 और a स्क्वायर यानी 4 इंटू
4 इस तरीके से। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 4√3 ये आपका यूनिट स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका नया एरिया आ गया। अब हमें बताना है कि कितने % की इंक्रीमेंट हुई है। तो इंक्रीज पहले देखो कितनी होती है वो लिख लेते हैं हम पहले। इंक्रीज कितना हुआ, तो 4√3 में से माइनस करेंगे √3। ठीक है, तो 4√3 में से 1√3 माइनस हो गया, तो 3√3 बच गया, ये बच गया। अब % हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, % हमें फाइंड आउट करना है। और ये इंक्रीजमेंट हुई है किस में, इधर लिख लेता हूँ मैं, बार बार एस लग रहा है, इंक्रीज %। ठीक है, तो ये इंक्रीज हुई है किस में, जो हमारा पहले का एरिया था यानी इसमें हुई है। तो √3 नीचे आ जाएगा। और % फाइंड आउट करने के लिए हमेशा क्या करना, 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो √3 से √3 हो गया, और 3 × 100 यानी 300% इंक्रीज हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि आपको इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बस एक बात याद रखनी है, ध्यान में रखना है कि अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन गिवन है कि ट्रायंगल की साइड जो है वो डबल हो रही है, ठीक है, डबल हो रही है, तो उसके एरिया में कितने % इंक्रीज होगी, तो आप आंख बंद करके लिख दीजिए 300%। ये हमेशा यही आंसर आएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए कर लेते हैं। देखो क्या कहता है, द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशो में गिवन है साइड, एंड इट्स पेरीमीटर गिवन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, ग्रेटेस्ट साइड आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये थोड़ा मैं शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। देखो पेरीमीटर क्या होता है, अगर 3 साइड को प्लस कर दे वही पेरीमीटर आता है, लेकिन पेरीमीटर तो गिवन है, तो हम इस पेरीमीटर को डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो से। किससे कर देंगे, सम ऑफ रेशो से। आइए इनका सम कर लेते हैं, 25, 14 और 12। तो 5 और 4 कितना होता है, 9 और 2 11। ठीक है, कैरी 1, 2 और 3 4 और 1 5, ये आ गया 51 इस तरीके से। अब 51 5 जा पे ये कटता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप 3 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, बाद में आप कर सकते हैं। वैसे 51 5 जा होता है 255, तो 5 से ये सीधा डायरेक्ट कट गया। अब ये एक वैल्यू निकल कर आई है। ठीक है, हमें बताना ग्रेटेस्ट साइड। तो जो ग्रेटेस्ट रेशो है उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट रेशो 25 है, तो 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू से, तो 125 आ जाएगा बच्चों मीटर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अगर इसकी जगह ये पूछा होता स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट रेशो क्या है, 12, तो फिर 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका आंसर निकल जाता। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।